अब देखो इससे माइनस के 26/7 ये आंसर आपके आ गए। कभी ये माइनस यहाँ यूज नहीं करना है। नेक्स्ट में देखो ये एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां से इसको करते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो ये है अपना 1/x + 1 - 2/x - 1 = 0। जब इस फॉर्म में आ जाए सबसे पहले इसको सेट करना है। 1/x + 1 ये तो ऐसे कैसे, यहाँ क्या रहा है इसके अकॉर्डिंग प्लस, तो आपको प्लस रख लेना है। ये माइनस यहाँ लगा दो, इसके -k2 अपॉन, यहाँ पर देखो अक्स अपनी जगह है ही, बीच में क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे और -1 को अंदर मैंने लिख दिया। इस अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे पहले इसको, ठीक है। देखो प्लस आ रहा था, प्लस कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ अपन लिखेंगे बाई एलजेब्रिक फॉर्मूला x इक्वल अपना चल रहा है -mb + na/m + n, ठीक है यार। तो यहाँ से देखो ये क्या होता है, m होता है, तो m की वैल्यू कितनी है 1 है, और ये क्या होता है n होता है, n की वैल्यू क्या है -2 है। x के साथ इसमें जो फर्स्ट टर्म ऐड है वो किसकी वैल्यू है, a की, तो 1 हो जाएगी। और ये क्या है आपके पास में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यहाँ अगर देखो पुट करेंगे तो x इक्वल में माइनस, यहाँ क्या चल रहा है m की वैल्यू कितनी अपने पास में 1 है, इंटू b आपका कितना है यहाँ से -1 है, प्लस n कितना है -2 है, a आपके पास में कितना है 1 है, m + n कितना हो जाएगा 1 + -2 हो गया, ठीक है। x इक्वल 1 को 1 से करेंगे -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, उसमें वैदिक मैथ अपना टॉपिक था। इससे बे क्लास में अपने क्यूब रूट के एग्जाम्पल किए थे, और उससे के बाद जस्ट अपने सूत्र प्रावर्त योजक से लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन करना देखा था, यानी अलजेब्रिक पार्ट को। तो अलजेब्रिक में देखो सेकंड टॉपिक था, वहां पर फर्स्ट तो था आपका सूत्र प्रावर्त योजित, सेकंड आपका है सूत्र शून्य समुच्चय। तो देखो फर्स्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सूत्र। फर्स्ट मीनिंग देखो इसके फॉर्मूले वगैरह नहीं है, आपको कुछ क्लू है यानी कि हिंट है, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो देखो मैंने लिखा है इफ देयर इज ए, यानी कि इफ देयर इज ए कॉमन फैक्टर x इन ईच ऑफ द टर्म, यानी दोनों तरफ आपके पास में, यानी इफ देयर इज ए कॉमन फैक्टर यानी कोई कॉमन आता है, वो भी क्या x इन उसके अंदर ईच ऑफ द टर्म यानी प्रत्येक टर्म में ऑफ एन इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है, देन x इक्वल क्या हो जाता है 0, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। वो अपन क्या लिखेंगे बाई एलजेब्रिक फॉर्मूला। किससे होगा वो अपने पास में, एलजेब्रिक फॉर्मूला से होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम में जैसे ऐसे आ जाए, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, क्वेश्चन है 12x + 3x = 4x + 5x। अब आपको मैंने देखो ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ना है एक बार। इफ देयर इज ए कॉमन फैक्टर x इन ईच, यानी कॉमन फैक्टर यानी कॉमन लेना है, ईच टर्म में से क्या आ जाए अपने पास में x आ जाए, उस कंडीशन में देन x इक्वल में आपका क्या हो जाएगा 0। तो अपने को ज्यादा इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा इन दोनों में भी क्या हो सकता है, x कॉमन आ सकता है, और इन दोनों में भी क्या आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। आ रहा है x कॉमन, और इस रूल के अकॉर्डिंग तो देन x इक्वल में डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अपने पास में ये कंडीशन लगा देंगे, यानी ये जो बात अब मैंने यहाँ पर लिखी है ये यहाँ पर लिख देंगे, और डायरेक्ट क्या कर देंगे x इक्वल 0 बाई एलजेब्रिक फॉर्मूला, बिकॉज दोनों तरफ क्या आ रहा था, x कॉमन आ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो गया ये, पता नहीं सही है या अपना गलत है। तो जनरली आपको सॉल्यूशन करना मैंने बता रखा है। तो देखो आपका चल रहा है 12x + 3x = 4x + 5x। 12 और 3 कितने हो गए 15x, क्योंकि ये भी x का ये भी x का, दोनों ऐड हो सकते हैं। और 4x और 5x कितना हो गया आपके पास में 9x हो गया, ठीक है।
अब देखो 15x, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा 9 का, ये माइनस का, और इक्वल क्या हो गया आपके पास में 0 हो गया। 15 में से 9 कितने बचेंगे 6x इक्वल 0, x इक्वल में 0 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में, और 0 में 6 क्या होता है आपका 0। अगर आपका नीचे 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो यहां से x इक्वल में आपके पास में क्या आ गया, इसमें 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट ही लिखा है क्या, अगर दोनों टर्मों में आपके पास में x कॉमन आ रहा है तो उस कंडीशन में अपने पास में x इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यहां से देखो इसमें x इक्वल क्या हो गया, इसमें 0 हो गया। ठीक है, और पहले से भी लिखा है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, सेकंड एग्जांपल अपना ये है 2x प्लस 1 इक्वल 7x प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा इधर भी x प्लस 1 कॉमन है और इधर भी क्या अपने पास में कॉमन है। तो अपन यहाँ सॉल्यूशन शुरू करेंगे, उसमें लिखेंगे सिंस, अपने पास में यहाँ लिख देंगे इसमें सॉल्यूशन में तो इसमें लिखेंगे यहां से देखो सिंस बोथ द, यानी दोनों टर्मों में बोथ द टर्म्स हैव कॉमन फैक्टर, क्या हो गया x प्लस 1, दोनों तरफ अपने पास में कौन सा कॉमन आ गया x प्लस 1। तो बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला, क्या होता है एल्जेब्रिक फॉर्मूला में जो भी पार्ट आपका कॉमन आया है उस पार्ट की इक्वल में अपने को क्या करना है 0 करना है। क्या करना है 0। तो जैसे यहां पर क्या लिया था x लिया था, तो x के इक्वल में क्या हो गया था 0, यानी कॉमन क्या था अपने पास में इस पार्ट में x था, x कॉमन था तो उसके इक्वल में यहां पर क्या कर दिया था अपन ने 0। तो यहां पर कॉमन अपना क्या है x प्लस 1 है, यानी ये लिखा है, तो x प्लस 1 इक्वल में क्या कर देंगे 0। बाकी टर्म्स अपने को कोई लेना देना नहीं है, x इक्वल में प्लस 1 है, आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी -1। अब आप सोल्यूशन करना देखना चाहो तो देखो 2x प्लस 1 इक्वल 7x प्लस 1 ये है, इसको करेंगे तो 2x, 2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 7 को x से करेंगे तो 7x प्लस क्या हो जाएगा 7। अब देखो यहां से 2x प्लस 2 माइनस 7x प्लस 7 इधर आगे किसका हो गया माइनस का, और ये कितने बचेंगे -5x माइनस के 5 इक्वल 0, माइनस के 5x इक्वल ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो x इक्वल में 5 अपॉन में मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, और पहले से भी देखो यहां पर क्या है -1। तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है, दोनों टर्म में जो भी कॉमन दिख रहा है उस पार्ट को लिख लो और उसके इक्वल में क्या कर दो 0, और सॉल्यूशन जो भी आए वो लिख दो आप। और आपको आंसर करते टाइम क्या लिखना है बाई अलजेब्रिक फॉर्मूला, क्या कॉमन आ रहा है वो भी लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट अपन सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं यहां से। सेकेंड जो है अपने पास में सेकेंड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सूत्र, इसमें मैंने लिखा है इफ इन द बोथ साइड, दोनों तरफ की बात की है, ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, एंड इंडिपेंडेंट टर्म, यानी इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, यानी उसके साथ कोई अलजेब्रिक पार्ट नहीं है, एक्स वाई जेड ऐसे नहीं है, टर्म इज कॉमन, अगर कॉमन आ रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या आ रही है कॉमन आ रही है बोथ साइड, देन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या चल रहा है एक्स, तो एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा वहां से डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा। कैसे देखना भी, एक टर्म इधर का ये है और एक टर्म इधर का, ये कौन से का है LHS का और ये कौन सा है अपना RHS है। इसमें देखो आप किसकी बात की है, मैंने इंडिपेंडेंट टर्म की बात की है, इसका मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू की बात की है। मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब ये होता है उसके साथ क्या नहीं है एक्स वाई जेड, यानी कोई भी अल्फाबेट नहीं है अपने पास में।
तो यहाँ से देखो इंडिपेंडेंट टर्म ये क्या है 3, तो देखो +3, इसमें क्या है 5 है इंडिपेंडेंट टर्म और इसमें क्या है 4 है, ठीक है। और इधर देखना 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 को 6 से करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12, यानी 2 6 12, तो उधर 12 चल रहा है और इधर देखो 3 5 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12 और उधर भी क्या चल रहा है 12। इसका मीन्स ये बोथ साइड क्या कॉमन आ रहा है अपना इंडिपेंडेंट टर्म 12 कॉमन आ रहा है। उस कंडीशन में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और वेरिएबल यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास में दोनों साइड देखो क्या आ रहा है x आ रहा है। तो देखो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस अपने पास में लिखेंगे बोथ साइड या टू साइड ऑफ इक्वेशन हैव कॉमन इंडिपेंडेंट टर्म 12, then the value of x equal 0। क्या कॉमन लिया मैंने बहुत साइड 12 कॉमन लिया था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट यहाँ से x इक्वल 0। ये किससे हो जाएगा बाई अलजेब्रिक फॉर्मूला, किससे हो जाएगा बाई अलजेब्रिक फॉर्मूले से हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन अपने पास में प्रॉपर्टी नंबर जो 3 आती है वो देखते हैं। और जो ये क्वेश्चन आएगा वैसे आएगा, यहाँ पर ये है और यहाँ लिखा होगा सोल्व द लीनियर इक्वेशन और नीचे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ से, एग्जांपल नंबर 2 है, यहाँ लिखते हैं सोल्व द लीनियर इक्वेशन x+1 और x+9, ठीक है। और इधर लिया x+3 और x+3। अब आप देखना क्या कहा था कॉमन इंडिपेंडेंट टर्म होना चाहिए, तो देखो 1 और 1 यानी इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, इसका मीन्स ये कॉमन इंडिपेंडेंट यहाँ पर 1 है, ये 1 किससे होगा इस 9 से, तो कितना आएगा 9। इधर भी ये 3 है, ये इस 3 से होगा, 3 3 से कितना हो जाएंगे 9। तो बोथ साइड अपने पास में क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ इस 12 की जगह इसमें क्या हो जाएगा 9, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल में कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास में ये आ जाएगा बाई अलजेब्रिक फॉर्मूला से हो जाएगा। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपनी 3rd नंबर की, यहां हो जाएगा 3rd, ठीक है। 3rd एप्लीकेशन देखो अपने पास में, नेक्स्ट देखो अपने पास में 3rd जो एप्लीकेशन है इसकी वो आती है इफ न्यूमेटर ऑफ 2 फ्रैक्शन ओनली फॉर किसकी बात की है न्यूमेटर की बात की है, 2 फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन ये होगी एक ये फ्रैक्शन होगी, इसमें ये न्यूमेटर होता है ये डिनोमिनेटर होता है, सिर्फ न्यूमेटर की बात की इन एन इक्वेशन आर इक्वल, अगर अपने पास में कोई भी इक्वेशन है उसमें अपने पास में 2 फ्रैक्शन है अपने पास में, इसमें न्यूमेटर की वैल्यू क्या है अपने पास में सेम है, कहने का मतलब इक्वल है, देन द पुटिंग द सम ऑफ देयर डिनोमिनेटर, तो उस कंडीशन में अपने को किसका सम करना है डिनोमिनेटर का सम करना है इक्वल 0 और उसके इक्वल में क्या करना है अपने को 0 करना है, वी गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। उस कंडीशन में देखो वैल्यू क्या आती है। अब यहां मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है solve 1/x plus a plus 1/x plus b equal 0। इसमें देखो अपने पास में यहाँ न्यूमेरेटर की वैल्यू देखो 1 है और इस फ्रैक्शन में देखो न्यूमेरेटर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अपन सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ से हियर न्यूमेरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन आर इक्वल, और वो भी कितना है 1 है उस कंडीशन में। सो अकॉर्डिंग टू सूत्र या फिर फॉर्मूला
उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसका सम करना है, डेनोमिनेटर का सम करना है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर सम ऑफ डेनोमिनेटर, तो सम करना है। डेनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले की x प्लस ए और सेकंड वाले की क्या है x प्लस बी। सम करना है तो किसका सिंबल आएगा यहाँ पर, प्लस का, और इसके इक्वल में क्या करना है आपको, 0 करना है। ठीक है, x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, प्लस ए प्लस बी इक्वल 0। 2x इक्वल प्लस ए माइनस ए हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी हो जाएगा। 2x इक्वल दोनों में से माइनस कॉमन आ सकता है, तो a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल देखो माइनस ए प्लस बी अपॉन मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी अपॉन 2 और क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ये है, सिंप्लीफाई m अपॉन 2x प्लस 1 प्लस m अपॉन 2x प्लस 4। देखो न्यूमेरेटर क्या है, m है, इसमें भी न्यूमेरेटर क्या है, m है, दोनों में न्यूमेरेटर क्या है, सेम है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन, हियर न्यूमेरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन आर इक्वल, और वो भी क्या है अपने पास में m है, क्या हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू सूत्र के अकॉर्डिंग किसका सम करना है अपने को, डेनोमिनेटर का सम करना है। तो डेनोमिनेटर क्या है, 2x प्लस 1 प्लस ये क्या है, 2x प्लस 4 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, आपका क्या चल रहा है, 4x प्लस 5 इक्वल 0 चल रहा है, तो 4x इक्वल प्लस 5 है, ट्रांसफर करने पर किसका हो जाएगा, माइनस का, x इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में अगर न्यूमेरेटर की वैल्यू सेम आती है तो आपको सम करना है, वो भी किसका, डेनोमिनेटर का सम करना है, और उसके इक्वल में क्या कर देना है, वहां पर 0 कर देना है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अब फोर्थ एप्लीकेशन आती है, देखो फोर्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सूत्र, इफ सम ऑफ द न्यूमेरेटर, ओनली फॉर किसका सम करना है, किसका, न्यूमेरेटर का, ऑफ बोथ साइड इज इक्वल। अगर न्यूमेरेटर का सम है, बोथ साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो देखो टू द सम ऑफ दियर डेनोमिनेटर द बोथ साइड सम आर प्रोपोर्शनल, तो फिर अपने को किसका सम करना है, डेनोमिनेटर का भी सम करना है, और वो उसके क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ टू सम्स आर इक्वल, दोनों में से किसी भी सम के इक्वल में अपन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपके पास में आएगा सॉल्व द इक्वेशन, ऐसे आ जाएगा, जैसे देखना न्यूमेरेटर का सम करो, इसका न्यूमेरेटर ये है, इसका न्यूमेरेटर ये है, इनका सम करना है, तो देखो यहां लिखेंगे सम ऑफ न्यूमेरेटर्स ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो देखो अपने पास में 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, 2x और 2x कितने हो गए, 4x, 5 और 3 कितने हो गए, फिर क्या कहा, डेनोमिनेटर का भी सम करके देख लेंगे, तो सम ऑफ डेनोमिनेटर्स ऑफ बोथ साइड्स। इस कंडीशन में करेंगे तब देखो यहां पर आ रहा है 2x प्लस 5 और इसमें है 2x प्लस 3, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर ये है और इसका अपने पास में ये है, तो देखो 2x कितने हो जाएंगे, 4x, 5 और 3 कितने हो गए अपने पास में 8। तो अपन देखो अपने पास में हियर बोथ सेट्स आर, दो सेट बनाए थे, एक तो ये और एक ये, न्यूमेरेटर का और एक डिनोमिनेटर का, बोथ सेट्स आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या फिर अकॉर्डिंग टू सूत्र क्या हो जाएगा, जो भी सेट्स है किसी भी एनी सेट्स को लेकर उसके इक्वल में अपने को क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, तो अपन क्या ले लेंगे, जैसे 4x प्लस 8 ले लिया, इसके इक्वल में क्या कर दिया 0, तो 4x इक्वल प्लस 8 है, माइनस 8 हो जाएगा, x इक्वल माइनस 8 अपॉन 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। आप इसके अकॉर्डिंग करोगे तो भी आपका ये ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन फिफ्थ मीनिंग।
फिफ्थ मीनिंग अपने पास में एंड एप्लीकेशन ऑफ सूत्र है, इफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसका, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर का, यानी न्यूमरेटर ये है डेनोमिनेटर ये है, इनका डिफरेंस ऑफ वन साइड, एक ही साइड का, ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में इज इक्वल, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और अपने पास में किसका, न्यूमरेटर का किसका करेंगे, डेनोमिनेटर का, वो इक्वल है किसके, टू दैट ऑफ अदर साइड, इसके दूसरी साइड में ये है, इसका करेंगे तो इसके दूसरी साइड में ये, इसका करेंगे तो इसकी दूसरी साइड में ये है, और द टू डिफरेंसेस आर प्रोपोर्शनल, और ये एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शनल, कहने का मतलब ये सेम आए, कहने का मतलब क्या है, सेम आए, देन वी कैन गेट, अपन क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई पुटिंग एनी ऑफ द डिफरेंस इक्वल टू 0, जो भी अपन ने डिफरेंस किया है वो रख के उसके इक्वल में अपन क्या कर देंगे, वहां पर 0 कर देंगे, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहां पर अपन ने किया है, देखो डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ LHS, कौन से पार्ट का किया है पहले मैंने, LHS, ये आपका क्या होता है LHS होता है और ये आपका क्या होता है RHS होता है, इन दोनों का डिफरेंस करूंगी तो एक बात का और स्पेशली ध्यान रखेंगे, इसमें ग्रेटर वैल्यू है वो आपके पहले होनी चाहिए और स्मॉल डिजिट है वो आपकी क्या होनी चाहिए बाद में। तो ये जैसे 3x है ये ग्रेटर है और ये 2x क्या है स्मॉल है, तो पहले ये आ जाएगा 3x + 1 माइनस किसका कर दिया 2x + 1, डिफरेंस का मीन्स क्या होता है माइनस, और एक ही साइड के लिए बोला था मैंने, आपको बोला था पहले ही बता दिया यहाँ पर वन साइड, तो इसमें से ही माइनस कर दिया। एक बार पहले इसका कर लेते हैं, तो 3x + 1 माइनस के 2x माइनस प्लस माइनस और ये 1, और ये कितना बचेगा यहाँ से 1x और +1 अपने पास में। तो देखो इसमें क्वेश्चन में शायद प्रॉब्लम है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में 1 की जगह 4 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा अपने पास में और यहाँ पर भी 4 है, तो देखो 4 में से 1 कितना बचेगा +3, क्योंकि +3 क्या है ग्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन सेकंड करते हैं, देखो डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ RHS, कौन सी साइड के लिए RHS साइड का, तो RHS में देखो ये है, इसमें ग्रेटर आपकी ये हो जाएगी 2x - 5 माइनस करेंगे किसको x - 8, ठीक है। तो देखो 2x - 5 माइनस के x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना बचेगा x और कितना बच गया यहाँ से +3 हो गया, ठीक है। अब एक बार देखना इसमें देखो, अगर अपन न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर डायरेक्ट करते हैं, यहाँ अगर स्मॉल और ग्रेटर का नहीं ध्यान रखते तो अपने पास में हो सकता है यहाँ पर माइनस की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे माइनस क्या आ जाते हैं वो इससे मैच नहीं होते। इस कंडीशन में ग्रेटर डिजिट को पहले लिखना और स्मॉल को बाद में लिखना है। ये काम कर दिया, दोनों देखो सेम आ रहे, ये एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम है। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय पुटिंग एनी ऑफ द डिफरेंस, कोई सा भी डिफरेंस रख लो और उसके इक्वल में क्या कर दो 0, तो दोनों में से जैसे अपन लिख देंगे बोथ सेट्स आर इक्वल, सो अकॉर्डिंग टू सूत्र, तो क्या हो जाएगा x + के 3 इक्वल क्या कर देंगे 0, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन आती है 6th नंबर। सिक्स्थ एप्लीकेशन देखो अपने पास में, 6th मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सूत्र। इसमें देखो क्या बताया, इफ देयर आर 2 टर्म्स, 2 टर्म्स अपने पास में, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, इन द ईच साइड, और ईच साइड में 2 टर्म है, जैसे मान लो पहले ये बता रहा है, पहले ये तो LHS पार्ट था और ये RHS था, ठीक है, 3 3 9,
क्यू स्क्वायर प्लस है 3 4 जा 12 क्यू और 3 1 जा 3। इसको मैं क्या ले लूंगी, यहाँ से m ले लूंगी, 3 क्यू स्क्वायर 4 क्यू प्लस 1 इक्वल में क्या हो गया m। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल 3, इसको क्या ले लिया m और ये क्या हो गया 1। तो आपका आंसर यानी क्या क्या था, एक तो 3m था और एक 3m प्लस 1 था, और थर्ड से भी क्या है आपका 3m प्लस 1 ही आया। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल और अगर लेना चाहें तो अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर हटके यहाँ से मैं ऐसे करती हूँ, इसमें यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट ऑफ एनी, इसमें आ जाएगा आपका क्या 2q और 2q प्लस 1। सपोज करो आपका आंसर क्वेश्चन में मांगा हो 2q और किस में 2q प्लस 1 में, स्क्वायर वगैरह कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट ही सबसे पहले a इक्वल में क्या होता है bq प्लस r अपन लिख देंगे बाई अप्लाइंग कौन से मेथड, डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है, और वेयर 0 ये होती है कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा था b की वैल्यू डिसाइड करनी है, और q के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो किसकी वैल्यू होती है b की वैल्यू होती है। यहाँ पुट करेंगे तो देखो यहाँ 2 आ जाएगा। अब r की वैल्यू बताओ, 2 से क्या होगी कमी होगी, 2 से कम तो 0 और क्या होता है 1 ही तो होता है। सबसे पहले देखो r इक्वल में क्या पुट करूंगी इसमें 0, तो a इक्वल में b की वैल्यू क्या है यहाँ से 2q प्लस के, r इक्वल में कितना हो जाएगा 0, तो a इक्वल में 2q और आपका ये आ रहा है। ठीक है, अब r इक्वल में क्या करूंगी 1, उसमें तो स्क्वायर बोला था इसमें बोला नहीं है, तो देखो a इक्वल में चल रहा है b की वैल्यू 2 है और q प्लस 1 आपका सेकेंड। ठीक है, तो देखो आपको मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा बताई है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया, आपको डेफिनेशन इसका स्टेटमेंट मांगे तो आपको ये कर देना है कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें से। उसके बाद इनमें से कोई क्वेश्चन प्रूव करवाता है आपके पास में तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगली जो मेथड आएगी वो अपने पास में डिवीजन एल्गोरिथम, वो अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, जहां भी अगर कहीं डाउट्स लगे तो प्लीज मुझसे शेयर करें ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ओके।